जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल न्यूट्रिशन क्लासेस में। आज का ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संस्कृत के लिए ये वीडियो है और ये वीडियो के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर जितने भी सारे आपके बुक पोर्शन है वो सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। सभी चैप्टर के क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। हर चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट 15 से 20 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए गए। जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो के अंदर हर एक चैप्टर से वो सारे इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स के आने वाले हैं। उसमें से आपको 50 करने हैं और उस 100 मार्क्स में कम से कम आपके अगर नहीं देखे तो कम से कम 40 प्लस क्या मैं बोल रहा हूँ 40 प्लस आपके बुक के ही होंगे क्वेश्चन। ये मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि 40 प्लस उसके बाद 50 प्लस जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके किसी होंगे ग्रामर पोर्शन के होंगे। अगर आपके बुक पोर्शन अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके बुक पोर्शन में सारे क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो फिर आपको ग्रामर में उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बस इसी से आपके सारे सवाल आ जाएंगे। तो चलिए हम एक चैप्टर बाय चैप्टर देखते हैं बारीकी से, ज़्यादा समय को नष्ट ना करते हुए। सबसे पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारे सामने दिख रहा है हमको, मंगलम। सबसे पहला चैप्टर ये है मंगलम। अब इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके इंपॉर्टेंट होंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम चैप्टर के सबसे पहला चैप्टर है और सबसे पहला क्वेश्चन सामने है हमारे, क्या है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, महात्मा, विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या कालिदास। 4 ऑप्शन है। पूछा है उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो आपके आंसर क्या होना चाहिए? उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार हैं आपके महर्षि वेदव्यास, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन है, महात्मा, विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या कालिदास। तो आपके ऑप्शन हो जाना चाहिए क्या? सी नंबर ऑप्शन, यानी कि महर्षि वेदव्यास मंगलम पाठ के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारे, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? 10, 8, 5, 7। तो कितने हैं मंगलम पाठ में मंत्र संकलित है? 5, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, 5 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारे, अणु से छोटा होता है। अणु से छोटा होता है क्या? उससे छोटा भी होता है आत्मा, यानी बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो किसकी जय होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की या मोह की? तो सत्य की हमेशा जय होती है, यानी ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? सरोवर में, नदी या समुद्र या तालाब? तो कहाँ मिलती है? समुद्र में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में, सी नंबर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व, शरीर, देवता या राक्षस? तो क्या है? तत्व। तत्व गुफा में स्थित है। जंतु के हृदय रूपी में तत्व स्थित, यानी ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया। तो 4 ऑप्शन है आपके, क्या बताया गया? कठोपनिषद या ईर्ष्यावास्योपनिषद या श्वेताश्वतर या फिर ऑप्शन डी नंबर है मुंडकोपनिषद। तो 4 निषद है, उस चारों में से कौन सा आपके आंसर सही होंगे? कौन? मुंडकोपनिषद, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। मुंडकोपनिषद जो है वो ब्राह्मणों को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से या फिर असत्य से या क्रोध से या मोह से? किन से प्राप्त होता है? तो सत्य से, यानी ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से क्या प्राप्त होता है आपको बताने हैं। तो सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक या कोई नहीं? तो क्या प्राप्त होता है? देवलोक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं, तो कौन, विद्वान कर लेते हैं। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसकी जय नहीं होती है, सत्य, असत्य, क्रोध या मोह, किसकी जय नहीं होती है, असत्य की जय नहीं होती है। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, स्विषय, परपुरुष, देव पुरुष या परम पुरुष। तो किसके बारे में इसके अंदर बताया गया कि उपनिषद के महिमा के बारे में। अगर 13 का आंसर देखें तो क्या होगा, डी नंबर, परम पुरुष, यानी डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 109, 108, 105 या 111। तो कितनी है आपको ये बताने हैं। तो कितने होते हैं इसके, तो 105, कितने, 105, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है, आत्मा के गुण रहस्य की, आत्मा का जो रहस्य है उसके बारे में एक व्याख्या की बताया गया है। क्या, कठोपनिषद या ईर्ष्यावस्योपनिषद या श्वेताश्वतर या मुंडकोपनिषद। ये 4 निषद होते हैं। तो बताने हैं आपके कि आखिर आत्मा के गुण रहस्य में किसकी व्याख्या की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के सवाल आपको ही देखने को मिलता है। तो कठोपनिषद, आत्मा के गुण रहस्य की किस में व्याख्या की गई है, कठोपनिषद की, यानी ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, कठोपनिषद में, ईर्ष्यावास्योपनिषद में या श्वेताश्वर निषद में या फिर मुंडकोपनिषद में। 4 ये निषद है। फिर से वही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बताना है। तो क्या हो जाएंगे, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया, ईर्ष्यावास्योपनिषद में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है, जो ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया। चारों वही निषद है, सेम टू सेम ऑप्शन वही है, आपको बताने कठोपनिषद में या ईर्ष्यावास्योपनिषद में या श्वेताश्वर या फिर मुंडकोपनिषद में। तो चारों में से क्या हो गया आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें इस बार आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ज्ञानी अज्ञानी के अंतर के बारे में बताया है श्वेताश्वर में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तांबा, चांदी, लोहा या हिरण्यापात्र। तो किससे, ये जो किससे हो जाएगा, डी नंबर, हिरण्यापात्र, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। इससे जो हमारा सत्य का मुख ढका हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्य की खजाना कहाँ है, सत्य का खजाना कहाँ है, पृथ्वी लोक में, नरक लोक में या देवलोक में या कोई नहीं। तो आपको बताने 19 का क्या हो जाएगा, शिव देवलोक में। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, ईश्वर, शरीर, आत्मा या मन। तो आपको बताने क्या होगा, आत्मा। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ या नाम और रूप को छोड़कर। तो क्या हो जाएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या 21 का डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ समुद्र से मिलती है। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंडलम पाठ कहाँ से संकलित है, मंडलम पाठ कहाँ से संकलित है, वेद से, पुराण से, उपनिषद से या वेदरा से। तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा सी, उपनिषद से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ये आपको देखने को मिला इसके अंदर। अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसमें आपके 22 क्वेश्चन कराया गया। कितने क्वेश्चन कराया गया, 22। और 22 में आपको जो क्वेश्चन है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसको देखने को मिलेगा 100% एग्जाम के अंदर। तो ये इसको फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर क्या है हमारा, अगला चैप्टर का नाम है हमारा क्या, पाटलिपुत्र वैभवम, या माँ में हलंत होगा, पाटलिपुत्र वैभवम। तो ये आपका चैप्टर नंबर क्या है, दूसरा। चैप्टर नंबर क्या है आपका, ये दूसरा है। और यह इसके बारे में भी आपको अब बताते हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा क्वेश्चन।
तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु या जवाहर सेतु? तो क्या हो जाएगा? गांधी सेतु। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन? गांधी सेतु। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? कौन था? मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज, यानी ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी, यानी कि ए नंबर बिहार। ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। इस तरह का भी क्वेश्चन दे देते हैं। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अब पटना का पाटलिपुत्र भी नाम है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ? पाटलिपुत्र में। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की सभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? किसके शासन काल में? किसका शासन काल था जी? पाटलिपुत्र में एक शोभा और रक्षा व्यवस्था की अति उत्कृष्ट थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बुद्ध या समुद्रगुप्त? तो किसके थे उसके शासन काल में? तो क्या हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी आपके अच्छा क्वेश्चन। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो क्या है? हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुर या कुसुमपुर? तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? कुसुमपुर। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कुटटनिमता के रचनाकार कौन है? कुटटनिमता के रचनाकार कौन है? समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त या मेगास्थनीज? तो कौन है इसके? दामोदर गुप्त, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। कुटटनिमता के रचनाकार कौन? दामोदर गुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? किसका? मौर्य वंश के। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल के नाम क्या थे? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या थे? उस टाइम जो पाटलिपुत्र बुद्ध काल में नाम क्या था? पटना, पाटलग्राम, पाटलीग्राम या पुष्पुरम? तो क्या थे उस टाइम उसका नाम? पाटलीग्राम। तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो क्या हो जाएगा? किस नदी में? तो अगर 13 का आंसर देखें तो उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में पटना के गंगा नदी प्रवाहित बहती है। तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो बुद्ध के काल में। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोलघर कहाँ स्थित है? सबको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। पटना में है। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ये क्वेश्चन आपके सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। तो 2500 साल। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस काल में पटना का नाम जो प्रसिद्ध हुआ था? तो किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? वो मध्यकाल में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ? पाटलिपुत्र में। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई? वो कौन सा शब्द था जिससे पटना उत्पत्ति हुई?
पतनात या पतनात में, हलंत में या पश्चिम में, ये दोनों हमको ये मतलब इसमें थोड़ा सा अंतर है कि पतनात या पतनात या पश्चिम। तो 4 आपके ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होगा? पतनात, हलंत लगेगा, प त न क त में हलंत, पतनात। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। पटना शब्द की किस शब्द से हुई? पतनात शब्द से उत्पत्ति हुई। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो किसके? सिख। क्या? सिख हो जाएगा, सिख धर्म के गुरु थे, तो यानी कि डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थलीय है? मतलब जन्म स्थलीय है, वहीं पे हुआ था उसका। तो आपको बताने हैं इसके। तो क्या? गुरु गोविंद सिंह वही थे जो पाटलिपुत्र में वो महापुरुष थे जो कि जन्म स्थलीय थे, वहीं पे हुए थे। तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो आपके सामने आ गए। क्या क्वेश्चन है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण या कुटट निमत। तो ये 4 ऑप्शन है। राजशेखर के प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो आपको बताने हैं क्या होंगे इसके? काव्य मीमांसा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। ये चैप्टर नंबर 2 से थे। इससे भी आपको अगर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100%। इसी से होगा और किसी से बाहर नहीं होगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, सारे क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारे क्या आता है? अगला चैप्टर मेरा तीसरा चैप्टर जो आता है वो आलस कथा। कौन सा है? आलस कथा, चैप्टर नंबर 3। तो चलिए अब इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैथिल कोकिल, क्या? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? कौन था? विद्यापति। कौन था प्रसिद्ध मैथिल कोकिल के नाम से? विद्यापति। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आलस कथा, आलस होगा यहाँ पे, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? यानी कहाँ से आया ये आलस कथा पाठ? कहाँ से संकलित है? तो कहाँ से? पुरुष परीक्षा से। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिथिल का मंत्री कौन था? कौन था? वीरेश्वर। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। कौन था? वीरेश्वर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस। ये आलस बहुत खराब चीज़ है, इसलिए नष्ट कर देता है। तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कह सकता? भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं, कौन है जो भूख लगने पर वो भी कुछ नहीं कह सकता? आलसी, निर्बल, सच्चरित्र या निर्धन। तो कौन कह सकता है? एक आलसी इंसान, और एक खाएंगे बाद में, सोने दो पहले, तो आलस आदमी बोलते हैं ना। तो ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिल में। कहाँ? मिथिल में। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? अन्न, अनाज वगैरह और वस्त्र देते थे? तो ऑप्शन देखते हैं साथ का। तो कौन होते हैं देते थे? वीरेश्वर देते थे अन्न और वस्त्र। किसको? आलसियों को। तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आलसी पुरुष कितने थे? कितने थे? वो 4 थे। कितने थे? 4 थे। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? आलस का। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैथिल कवि कौन था? भास, कालिदास, विद्यापति या नारायण पंडित? तो कौन था वो? विद्यापति। तो 10 का क्या हो जाएगा आंसर? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आलस कथा किस प्रकार की कथा है?
अलस अलस कथा किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक, हसात्मक, कारुणिक कथा या उपयुक्त कोई नहीं, यानी कि कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा 11 का आंसर? अगर 11 का आंसर देखते हैं, अलस कथा किस प्रकार की कथा है, तो व्यंग्यात्मक। कौन? व्यंग्यात्मक। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं? तो कौन? विद्यापति। कौन थे? विद्यापति। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलसशाला में आगे क्यों लगाई गई? अलसशाला में आगे क्यों लगाई गई? अलसशाला था एक, वहाँ पे आग क्यों लगाई गई? जाड़े के कारण, आलसियों की परीक्षा के लिए, मच्छर के कारण, या बिना किसी कारण के? बिना किसी कारण के। तो क्या होगा? आलसियों की परीक्षा के लिए। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया? अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया? मानव गुण, पशु गुण, देवता गुण, या इनमें से कोई नहीं? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? मानव गुण। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। इसी की कथा में महत्व का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे? बुद्धवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, या फिर चौथा में वीरेश्वर। तो कौन कराते थे? तो वीरेश्वर ही कराते थे। कौन कराते थे? वीरेश्वर। तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? धूतों की, पतितों की, वाचालों की, या आलसियों की? किसकी नहीं है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। आलसियों की जो है वो करुणाविक, उसके बिना कोई गति नहीं है, क्योंकि वो आलस है, इस गति है ही नहीं, स्पीड नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? कौन भागे थे? धूर्त भाग गए थे, जो आग लगी थी, क्योंकि वहाँ पे आलसियों की परीक्षा लेने के लिए वो आग लगाए गए थे, लेकिन वह धूर्त जो है वो भाग गए थे। तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई? रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, या जब सब भोजन कर रहे थे? तो कब लगाई थी आग? जब सब सो रहे थे। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलस कथा पाठ में अहो अदमय कोलाहल, ठीक है क्या? कोलाहल। तो यहाँ पे आपका इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। किसकी उक्ति है? अल कथा पाठ में अहो अदमय कोलाहल किसकी उक्ति है? पहला आलसी थी, दूसरा आलसी थी, तीसरा, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली आलसी में जो है अलम कथा पाठ में अहो अदमय कोलाहल जो उक्ति थी, पहली आलसी में। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसके अंदर ये जितने सारे आपके क्वेश्चन कराए गए, वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसके अंदर भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन कम क्वेश्चन नहीं, लेकिन सटीक क्वेश्चन है, सब आसान भी है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। ये सब ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं चौथा चैप्टर मेरा क्या है? संस्कृत साहित्य। क्या है हमारा? संस्कृत साहित्य। ये हमारा चौथा चैप्टर है, संस्कृत साहित्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला पहला चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहला चैप्टर हम बात करते हैं क्या है कि श्रमारव किस काल के लेखक हैं? क्या? श्रमारव किस काल के लेखक हैं? तो किस काल के यह लेखक हैं, आपको ये बताने हैं। और अगला चैप्टर क्या है मेरा? भारत महिमा। क्या है? भारत महिमा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें अंदर देखते हैं, इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर,
महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या कालिदास। तो कौन है इसके अंदर? तो इसके हो जाएंगे आंसर आपके के एक, अगर देखें सबसे पहले का आंसर देखेंगे तो महर्षि वेदव्यास। तो पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो देव, भारत, विश्व या पाटलिपुत्र को। तो किसकी? भारत की। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। किस देश की होगी यहाँ पे? किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तीन क्या होगा? भारत का। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो किस देश में ऐसे देवता हैं जो बार बार जन्म लेते हैं? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और चौथा अगर ऑप्शन देखें तो चौथा ऑप्शन बांग्लादेश। तो क्या हो जाएंगे? अगर चार के आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? भारत। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कौन गीत गाते हैं? देवता, दानव, मनुष्य या इनमें से कोई नहीं। तो पाँच का आंसर क्या हो जाएगा? देवता। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? देवता, दानव, मनुष्य या जंतु। तो छः का अगर आंसर देखे तो छः का क्या हो जाएगा? देवता। देवता ही जो है भारत की शोभा की प्रशंसा करते हैं। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा कि अगला क्वेश्चन, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? वहाँ, पटना, यहाँ या सभी जगह। तो कहाँ गाई जाती है? डी नंबर, सभी जगह। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? सागर, पर्वत, झरना या उपयुक्त सभी। तो 8 का क्या हो जाएगा? डी, सभी से। भारत भूमि जो है वो सागर से भी है, पर्वत से भी, झरना से, यानी कि सभी। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का गौरव कौन है? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या अगर डी नंबर ऑप्शन देखें तो बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर 9 का आंसर देखें तो 9 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पाद या श्लोक कहाँ से संकलित है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? विष्णु पुराण से या पद्यु पुराण से या फिर भागवत पुराण से या फिर वराह पुराण से। तो कहाँ से है हमारा भारत महिमा का पाठ प्रथम पाद या फिर श्लोक? कहाँ से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 10 का आंसर क्या है? विष्णु पुराण से। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? क्या बोल रहा? भारत महिमा पद का जो आधुनिक पद है वो किसने रचा था? कालिदास ने, नारद ने, अध्यक्ष ने या फिर नारायण पंडित ने। तो किसने रखा था? 11 का सी होगा। क्या हो जाएगा? अध्यक्ष ने। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी भारतीय धड़ा कैसी है? हमारी भारतीय धड़ा कैसी है? हरी भरी या ऊंची नीची या विशाल? तो क्या हो जाएंगे ये हमारे? अगर देखे जाए तो विशाल, यानी बहुत बड़ा। तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव कैसा है? चौकोर, गोल या शोभनीय या समतल? तो कैसा है ये? शोभनीय। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। ये VBI आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जाति धर्म के वेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? ये आपको बताना है। कह रहा है कि आपके अंदर कि जो जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? कलह, एकता या अनेकता या फिर शोक रहित। तो क्या हो जाएगा इसका? अगर 14 का आंसर देखें तो क्या होता है? हम लोग एकता के लिए रहते हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या? देवता क्या गाते हैं? क्या गाते हैं देवता? क्या गीत, लोरी, स्तुति या भी कुछ नहीं? तो 15 का क्या हो जाएगा आंसर? गीत। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलग अलग जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से या फिर
वैमनस्य से भाव से, या फिर शत्रु तत्व भाव से, या फिर कपट भाव से। तो किस तरीके से रहते हैं? एकत्व, यानी एकता बना के भाव से रहते हैं, यानी ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो अगर 17 का आंसर देखें तो कितने हैं? तो 5 पद हैं, 5 पद होते हैं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, और इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर थे।